हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नवोदय विद्यालय के संबंध में। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्लास 6 का, उससे संबंधित जो ज्ञान रहता है उसकी प्रिपरेशन और बाकी सारी तैयारियों के लिए यहाँ पे आपको नवोदय ज्ञान चैनल पर सारी जानकारी मिलेगी। कब क्या फॉर्म अप्लाई होंगे या कब कट ऑफ आ रहा है या इससे संबंधित क्या जानकारी है, हमेशा आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आज ही स्टार्ट हुआ है ये चैनल, जिसमें आपको नवोदय विद्यालय में क्या है कि आपका जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके 3 पार्ट होते हैं मेन रूप से, जिसमें एक पार्ट होता है मेटी यानी मानसिक परीक्षा, दूसरा पार्ट होता है आपका भाषा ज्ञान का, तीसरा पार्ट होता है आपका मैथ का, गणित का। तो यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग गणित से संबंधित जो चैप्टर है, जो मूल चैप्टर है आपका, हर जगह काम आने वाला है वहाँ से, यानी संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये क्या होता है नंबर सिस्टम? किसी भी गणितीय संक्रियाओं के लिए जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग या जो भी गणित से संबंधित क्रियाकलाप हैं उनको करने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण जो ऑप्शन होता है या सबसे महत्वपूर्ण जो मूलभूत आधार होता है वो होता है संख्या पद्धति। यानी गणित का जो प्रारंभिक है, मूल है, वो है नंबर सिस्टम, है ना। तो आज हम समझते हैं इस नंबर सिस्टम के बारे में क्या है। सबसे पहले ये जो संख्याएं हैं किस तरह से बनती है, इसका जो सबसे छोटा जो यूनिट होता है जिसको हम अंक कहते हैं, अंक, डिजिट। हर एक नंबर सिस्टम में एक जो जैसे कि है उसमें 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ऐसे ही कम हमें समझने की ज़रूरत है वो है जो नंबर सिस्टम वो है आपका 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। इनसे मिलकर ही संख्याएं बनती हैं, मतलब अंक होते हैं, इनसे मिलकर ही संख्याएं बनती हैं। 0 के साथ में आप 1 मिला दो या 1 के साथ में 0 मिला दो, है ना, या 2 मिला दो। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं, जितने डिजिट होंगे उतने ही अंक की संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 और 2 मिल गया, 2 डिजिट हो गए, है ना, तो ये संख्या 2 अंक की हो गई, 2 अंक की। ऐसे ही 1 2 3 मिल जाए तो ये संख्या 3 अंक की हो गई। कोई से भी 3 डिजिट, यहाँ पे 8 9 7 भी हो सकता है, 4 5 6 भी हो सकता है, 4 2 1 भी हो सकता है, 4 2 0 भी हो सकता है। कोई भी जो नंबर हैं, डिजिट हैं, उनसे मिलकर ही संख्याएं बनती हैं। तो यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक जितने भी आपके अंक होते हैं ये डिजिट कहलाते हैं। ये सब बढ़ते हुए क्रम में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। शून्य एक नंबर है, जिससे बड़ा आपका 1 नंबर है। दूसरा 1 से बड़ी जो अंक है वो 2 है, 2 से बड़ा अंक है 3 है, 3 से बड़ा 4 है। इस तरह से यहाँ पे 9 तक होता है। इसके बाद में अगर हमें 10 लिखना है तो 1 के साथ में शून्य को मिला देते हैं, 1 के बाद शून्य आ जाएगा, तो हमारी जो अगला संख्या मिलेगी वो मिलेगी 10, जिसमें इकाई का अंक हमारा 0 होगा और दहाई के अंक पर 1 होगा, है ना। इस तरह से ये अंक होते हैं। अब संख्याएं जब बनती हैं तो कई प्रकार की होती हैं, क्योंकि ये जो नंबर हैं या अंक हैं इनसे मिलकर ही संख्याएं बनती हैं। तो यहाँ पे जो पहला नंबर है वो है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, जो हम गिनती में प्रयोग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, कोई सी भी चीज़ है, अगर हम उनको गिनने में किस नंबर्स का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ केले हैं, उनको गिनने के लिए क्या यूज करेंगे हम? 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, जहाँ तक भी हैं वो लास्ट तक हम गिनते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 से लेकर जब तक हमारे केले ख़त्म नहीं हुए तब तक हमने गिनना स्टार्ट रखा। तो ये जो नंबर हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें समझने वाली बात ये है कि इसमें 0 शामिल नहीं होता है। कभी आपने गिना है किसी भी वस्तु को, चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तब आप 0 से क्या गिनना स्टार्ट करते हो? नहीं ना, क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हो गिनना तब 1 से स्टार्ट करते हो, ना कि 0 से।
तो यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं या नेचुरल नंबर हैं उसमें जीरो नहीं होता है, बाकी सारे नंबर प्राकृतिक संख्याएं हैं। इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा। इससे आगे है आपका सम संख्याएं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, है ना, ये सारी चीज़ें जो सारे नंबर हैं, नंबर सिस्टम है, वो आपका इवन नंबर है। इवन नंबर समझने की चीज़ ये है कि आपका 2 या 4, 6, 8, 10 ये सारी संख्याएं दिख रही हैं आपको, सारे नंबर्स दिख रहे हैं जिसमें 2 का भाग लग रहा है और पूरा पूरा जा रहा है। 2 का भाग लगाओगे आप, कोई भी आपको शेष नहीं बचेगा। यानी वे सारे नंबर्स, वे सभी संख्याएं जिसमें 2 का भाग लगाने पर कोई भी शेष नहीं बचता है, ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे देखो, 4 में भाग लगाओ 2 का, तब कितने बार भाग जाएगा? 2 का भाग लगाओगे तो 2 बार भाग जाएगा। क्या शेष बचेगा? नहीं, यहाँ पे शेष नहीं बच रहा है। इसलिए ये 4 जो संख्या है वो क्या हो गया? सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या, इवन नंबर। ऐसे ही 2 में भाग लगाओगे 2 का 1 बार जाएगा, 6 में भाग लगाओगे तो 3 बार जाएगा, 4 में लगाओगे तो 2 बार जाएगा, 8 में लगाओगे तो 4 बार जाएगा। यहाँ पे जितने भी नंबर हैं या इससे आगे भी बहुत सारे नंबर होते हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, ऐसी सभी संख्याएं या ऐसे सभी नंबर इवन नंबर्स कहलाते हैं या सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर और आगे। इससे आगे कौन सी संख्या है थोड़ा सा विचार करते हैं, देखते हैं। विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। ओड नंबर कौन से होते हैं? सम संख्याओं के जस्ट अपोजिट होते हैं। यानी यहां पर आप 2 का भाग लगाओ और पूरा पूरा नहीं कटे, कुछ न कुछ शेष बच जाए, ऐसे सभी नंबर या सभी संख्याएं ऑड नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 1, 3 में 2 का भाग लगाओगे 1 बार जाएगा और 1 शेष बच जाएगा। 5 में आप लगाओगे भाग तो 2 बार भाग जाएगा 2 का और 1 फिर भी यहाँ पे शेष बच जाएगा। इसी तरह से जितने भी नंबर यहाँ पे दिखाए गए हैं या इससे और भी आगे जो नंबर हो सकते हैं जिसमें आप 2 का भाग लगाएंगे और शेष बचेगा, जब शेष बचेगा तो वो संख्याएं ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर? ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 1 से बड़ी वो सभी संख्याएं जो 1 और अपने आप के अतिरिक्त किसी से भी ना कटें। यानी ऐसे नंबर जो या तो खुद से कटें या फिर 1 से कटें, अन्य किसी से भी नहीं कटें, ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। यानी या तो अपने आप से कट रही हैं वो या फिर 1 से कट रही है, किसी इनके अलावा किसी भी अन्य संख्या का जिनमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो सभी संख्याएं प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 है, 2 में 1 का भाग जाएगा या फिर अपने आप का जाएगा, किसी और संख्या का नहीं जाएगा, ये प्राइम नंबर है। 3 है, 3 में 1 का भाग जाएगा या 3 का भाग जाएगा, किसी और संख्या का या किसी और नंबर का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये प्राइम नंबर है। इसी तरह से बहुत सारी है। 11 है, 11 में भी 11 के अलावा 1 से भाग जाएगा, किसी और से नहीं जाएगा। 13 है, 13 में भी किसी और से भाग नहीं जाएगा, 13 और 1 के अलावा। अतः ये प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं वो हैं कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं थोड़ा सा एक बार फिर देख लो। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, वो सभी संख्याएं हैं जो 1 और अपने आप के अलावा किसी भी अन्य संख्या से अगर डिविजिबल हैं
अगर भाग उनका पूरा पूरा किसी भी संख्या का चला जाता है, अपने अलावा या एक के अलावा पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो ऐसी संख्याएं कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर। 2 में भाग लगा दो, 2 का 4 संख्या एक ऐसी है, 4 एक नंबर भी है और संख्या भी है। 4 एक ऐसी संख्या है जिसमें आप 4 से भाग लगाओगे या 1 से भाग लगाओगे के अलावा 2 से भाग भी लगा सकते हो, जो कि पूरा पूरा कटेगा। ऐसे ही 6 के अलावा और 1 के अलावा यहाँ पे 3 और 2 ऐसी 2 संख्याएं हैं जो कि 6 को पूरा पूरा काटेंगी, तो ये भी एक भाज्य संख्या हो गई। ऐसे ही 8 और 1 के अलावा ये 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, है ना, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। इस तरह से ये 9 है, 9 भी आपका 9 और 1 के अलावा 3 से कटेगा, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे 10, 12, 14 ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। और भी आगे होते हैं कंपोजिट नंबर, वो आप किसी भी संख्या अगर अपने आप और 1 के अलावा किसी भी संख्या से जो भी संख्याएं कट जाती हैं, ऐसी सभी संख्याएं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इन सब के बीच में समझने की चीज़ ये है कि ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है, एक भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। एक नंबर जो है वो ये है, एक अंक जो है वो न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इसी तरह से एक दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, 2 एक अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। तो ये चीज़ें याद करने की हैं जो कि आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पेपर में रख दी जाती हैं, पूछ ली जाती हैं, लेकिन अगर आपको याद होंगी तो आप ये ज़रूर कर पाओगे। तो नवोदय से संबंधित बहुत सारी गणित के टिप्स और इस कोर्स से संबंधित जो भी हो सकता है या जो संभावनाएं दिखती हैं नवोदय में आने वाले क्वेश्चन पेपर में, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, मैं सारी जानकारी आपको यहाँ इस चैनल पे दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या सैनिक स्कूल की तैयारी हैं उससे संबंधित आप जानकारी के लिए भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अपना। अभी छोटी छोटी क्लासेस हैं, मैं आपका पर डे के हिसाब से वही टाइमिंग रखूँगा जो आपके सूटेबल रहेगी। लाइव क्लासेस भी रहेंगी, आपको क्वेश्चन पुटअप करने की भी व्यवस्थाएँ होंगी, लेकिन अभी थोड़ी सी शुरुआत है तो आप ना थोड़ा सा लग के आएंगे, आप अपना प्यार देंगे तो मैं आगे इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की वीडियो में जो आपको इस लेसन से और आगे ले जाएंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।